Dear students, in the previous video we have discussed pollination and its kinds. हमने ये किया कि ऑटोगेमी क्या होती है, गाइटेनोगेमी क्या होती है, जीनोगेमी क्या होती है। आज हम एक अलग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस जो टॉपिक है इसका नाम है चेस्मोगेमस एंड क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स। अब अगर हम बात करें तो प्लांट्स जैसे वेला की अगर हम बात करें, ऑक्जेलिस की अगर बात करें, अट्रिकुलेरिया हो गया, इम्पेसेंस एंड कॉमेलाइना, इन प्लांट्स में क्या होता है, इनमें दो टाइप के फ्लावर आते हैं। दीज फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द अल्टरनेट सीजन्स। अब जो दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं वो कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं? चेस्मोगेमस एंड क्लाइस्टोगेमस। अब ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये ग्रीक से लिए गए हैं और ग्रीक में जैसे क्लाइस्टो की अगर हम बात करें तो इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है क्लेस्टोस, और क्लेस्टोस का मतलब हुआ क्लोज्ड। तो यहाँ चेस्मोस का मतलब हुआ ओपन, और गेमस का मतलब होता है मैरिज। तो अगर हम चेस्मोगेमस की बात करें तो चेस्मोगेमस का मतलब हुआ ओपन मैरिज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मैरिज इन केस ऑफ प्लांट्स? तो चेस्मोगेमस जो फ्लावर्स होते हैं ये ओपन होते हैं। अब ओपन होने का क्या मतलब होता है? ओपन होने का मतलब होता है कि जो दूसरे नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं जिनमें एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, इनमें भी एंथर्स और स्टिग्मा जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, लेकिन दीज फ्लावर नेवर ओपन, ये कभी भी ओपन नहीं होते, और इनमें जो स्टिग्मा एंड एंथर्स होते हैं दे आर ऑलवेज क्लोज्ड। अब अगर हम इसकी बात करें चेस्मोगेमस फ्लावर्स की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके जो पिटियोल होते हैं, स्मॉल पिटियोल स्मॉल होंगे और फ्लावर लार्ज होंगे, स्मॉल पिटियोल एंड लार्ज साइज्ड। अगर हम इनकी बात करें तो इनके पिटियोल्स लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग पिटियोल्स एंड स्मॉल साइज्ड। तो अगर दूसरा डिफरेंस हम देखें तो पिटियोल में हुआ, फ्लावर का साइज बड़ा है लेकिन पिटियोल छोटा है, और अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे फ्लावर छोटा है और पिटियोल लंबा है। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कब डेवलप करते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द फोटो पीरियड इज 11 आवर्स और लेस। इसका मतलब है कि अगर कम फोटो पीरियड हो, लाइट का पीरियड कम हो, तो उस टाइम चेस्मोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, और अगर ये फोटो पीरियड 14 आवर्स या इससे ज़्यादा हो तो हमारे पास क्लाइस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब कि डे लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज चेस्मोगेमस एंड क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स। अब सीधी सी बात है, अगर चेस्मोगेमस फ्लावर्स में एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ भी हो सकती है और क्रॉस भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो क्लोज्ड हैं, दे आर नेवर एक्सपोज्ड, तो इस स्थिति में जो पॉलिनेशन है या जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज ऑलवेज सेल्फ। तो यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्लाइस्टोगेमस में होगा, और चेस्मोगेमस में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर सेल्फ भी हो सकती है और क्रॉस भी हो सकती है। अगर एंथर्स और स्टिग्मा बहुत नज़दीक है तो और उनके सिनक्रोनी है उनकी डेवलपमेंट में, जैसे एंथर्स की डेवलपमेंट में और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी में, तो उस केस में सेल पॉलिनेशन होगी और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। पर यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है क्योंकि फ्लावर बड क्लोज्ड है और वहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे एंथर से नहीं आ सकते।
अब अगर हम अगली बात करें तो जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, ये अगर एनर्जी वाइज देखें तो दीज आर लेस इकोनॉमिकल। अब ये लेस इकोनॉमिकल क्यों है एनर्जी के हिसाब से? क्योंकि इनको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये मोर इकोनॉमिकल है। क्यों है मोर इकोनॉमिकल? बिकॉज दे नेवर हैव टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं है। फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन नो पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे एक और अगर हम डिफरेंस देखें तो इनमें जो पेटल्स होते हैं उसमें वो भी ब्यूटीफुली कलर्ड होने चाहिए सो एज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर पॉलिनेटर्स, सो द पेटल्स आर नॉट सो अट्रैक्टिव। अब इसी तरह से इनमें नेक्टरीज भी हो सकती है, यहाँ पे नहीं होगी। और मेन कारण है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन है तो पॉलिनेटर्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे वो एनर्जी उस चीज़ में वेस्ट होगी, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। और क्यों ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी? क्योंकि फिर से हमने बात की कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, पर यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर नो जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब ये जो फ्लावर्स होते हैं ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। प्रोमिनेंट का मतलब है साफ दिख जाएंगे, और ये जो होते हैं दीज आर सब टेरेनियन और यू कैन से अंडरग्राउंड। अब अगर यहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है तो उसका एक बेनिफिट होता है कि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकते हैं, रिड्यूसेस द इफेक्ट्स ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन यहां पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ही नहीं, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, तो इस वजह से वो रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें दोनों चेस्मोगैमस और क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स की, तो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। ये ऊपर वाले दीज आर चेस्मोगैमस फ्लावर्स, दीज आर प्रोमिनेंट वंस, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुली कलर्ड है इनके कंपैरिजन में। और ये जो होते हैं इनमें स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज्ड हैं, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बर्ड की तरह नज़र आ रहे हैं एंड दीज आर सबटेरेनियन। जैसे आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं कि दिस इज क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर एंड दिस वन इज चेस्मोगैमस फ्लावर। तो ये कॉमेलाइना बेंगालेंसिस का एग्जाम्पल है जिसमें दोनों तरह के फ्लावर्स आते हैं, अल्टरनेट सीजन में आते हैं। तो जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं दे आर चेस्मोगैमस, और जो सब टेरेनियन होते हैं दे आर क्लाइस्ट्रोगैमस। अब अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स होते हैं दे डू नॉट नीड ब्यूटीफुली कलर्ड पेटल्स एंड नेक्टरीज, बट ऑन द अदर हैंड दीज चेस्मोगैमस फ्लावर्स दे आर नॉर्मल फ्लावर्स एंड देयर पेटल्स आर ब्यूटीफुली कलर्ड एज दे हैव टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। तो अब हम लास्ट में इसको रिपीट करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, और बेसिकली ये दो तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बात की कि कुछ प्लांट्स जैसे
वियोला या कॉमेलाइना वगैरह होते हैं, उनमें अल्टरनेट सीजन में 2 टाइप के फ्लावर्स बन सकते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर भी बन सकते हैं और क्लाइस्टोगैमस फ्लावर भी बनते हैं। जो चेस्मोगैमस का मतलब हुआ, इसको दीज आर ओपन फ्लावर्स। ओपन फ्लावर्स का मतलब होता है कि देयर एंथर्स एंड स्टिग्मा आर ओपन, they are exposed, but in case of cleistogamous they are never exposed. Now the second point is they require less daylight. मतलब अगर 11 आवर्स हो या इससे कम हो तो वहाँ पर आपके पास चेस्मोगैमस फ्लावर बन जाएंगे। अगर डे लाइट या डे लाइट ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हो, 14 आवर्स से ज़्यादा हो, तो यूजुअली क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स बनेंगे। और जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, एनर्जी वाइज उनको कम इकोनॉमिकल माना जाता है, क्योंकि उनको जो पेटल्स है वो भी उनकी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, नेक्ट्रीज होनी चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ क्लाइस्टोगैमस फ्लावर देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पर केवल सेल्फ पॉलिनेशन है और फ्लावर बड जो है हमेशा क्लोज रहेगा, तो वहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, दीज आर जस्ट लाइक नॉर्मल फ्लावर्स एंड दीज आर प्रोमिनेंट वंस, बट इन केस ऑफ क्लाइस्टोगैमस दे आर अंडर ग्राउंड। और चेस्मोगैमस फ्लावर में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा होगी, पर क्लाइस्टोगैमस के केस में ऐसा नहीं होगा। और इसके पीछे सिंपल जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकती है। यहाँ पर केवल सेल्फ पॉलिनेशन होती है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।